कांग्रेस के लिए मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजर रहा है जब कांग्रेस के लिए मुसीबत ना हो। कभी कोई नेता पार्टी छोड़ देता है, कभी कांग्रेस में कास्टिंग काउच के आरोप लगते हैं, तो कभी कांग्रेस का नेता गिरफ्तार हो जाता है। अब की बार जांच एजेंसी ईडी का डंडा पंजाब में चला है, जहां पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री के करीबी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं हमारा खास शो टर्निंग पॉइंट। पंजाब में ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन, कांग्रेस पार्टी में मचा भयंकर कोहराम, कांग्रेस के पूर्व मंत्री के करीबी को दबोचा। अब खुलेंगे कांग्रेस के पूर्व मंत्री के राज। कांग्रेस पार्टी में उस वक्त कोहराम मच गया जब ईडी ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री के करीबी को दबोच लिया। जी हां, पंजाब में कांग्रेस के पूर्व मंत्री भारत भूषण के करीबी राजदीप सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि पंजाब के खतरा में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने रात में छापेमारी की थी। आरोपी पेशे से कमीशन एजेंट है और कई नेताओं का खास भी बताया जाता है। आपको बता दें कि टेंडर मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। भारत भूषण आशु 2001 से 2022 तक प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में खाद्य आपूर्ति एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री थे। उन पर आरोप है कि उनके शासनकाल में अनाज ढुलाई को लेकर हुए टेंडर के आवंटन में करीब 2000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। विजिलेंस की जांच में पंजाब की मीडियो में लेबर और ट्रांसपोर्टेशन के टेंडरों में बड़े पैमाने पर अनियमितता सामने आई है। हरियाणा में ईडी का एक्शन। आपको बता दें कि इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने घर खरीदारों के साथ कथित धोखाधड़ी के संबंध में एक धन शोधन जांच के तहत गुरुग्राम में रियल एस्टेट कंपनी रामप्रस्थ ग्रुप के विभिन्न ठिकानों पर तलाशी ली। सूत्रों के मुताबिक ईडी का यह मामला स्थानीय पुलिस की तरफ से कंपनी के खिलाफ दर्ज की गई कुछ प्राथमिकों पर आधारित है, जो आवास परियोजनाओं में मकान नहीं मिलने से नाराज घर खरीदारों ने इस ग्रुप के खिलाफ पुलिस में दर्ज कराई थी। ग्रुप की आवास परियोजनाओं में गुरुग्राम में स्थित रामप्रस्थ राइज, रामप्रस्थ सिटी और रामप्रस्थ XKYZ शामिल है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक समूह के कुछ प्रवर्तकों बलवंत चौधरी, अरविंद वालिया और संदीप यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, लेकिन वे अब तक जांच में शामिल नहीं हुए हैं। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर कहा है कि उसके पास गुरुग्राम में एक बड़ा भूमि बैंक यानी कि काफी जमीन है। इसमें 8 करोड़ वर्ग फुट से अधिक की संयुक्त विकास क्षमता है। कंपनी ने कहा है कि हमने इस क्षेत्र में 8000 आवास इकाइयां सफलतापूर्वक बेची हैं और आने वाले दिनों में 1 लाख आवास इकाइयों तक पहुंचने की क्षमता है। हरियाणा में ईडी की कार्रवाई 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हुई है। भारत भूषण पर क्या है आरोप? भारत भूषण पर टेंडर घोटाले के जरिए 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। रिपोर्ट के मुताबिक इनके मंत्री रहने के दौरान अनाज ढुलाई को लेकर हुए टेंडर आवंटन में ये घोटाला हुआ था। दरअसल श्रम परिवहन टेंडर घोटाले में आरोपी वाहनों पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर अनाज मंडियों में माल को लाते और ले जाते थे। वहीं आरोपियों ने टेंडर लेने से पहले विभाग में गलत वाहनों के नंबर लिखवा लिए थे। जांच में पता चला कि जो नंबर लिखवाए गए थे वे स्कूटर, बाइक आदि दोपहिया वाहनों के थे। जिन वाहनों पर ये नंबर लगे थे वे माल ढोने के लिए मान्य नहीं है। पिछले दिनों प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने पंजाब के लुधियाना में वरिष्ठ कांग्रेस नेता भारत भूषण से मनी टेंडर घोटाले मामले में 9 घंटे तक, जी हां, 9 घंटे तक पूछताछ की थी। उसी पूछताछ के आधार पर ईडी ने राजदीप सिंह को भी अरेस्ट किया था। बताया जा रहा है कि ईडी की टीम राजदीप सिंह के ठिकानों पर रेड डालने पहुंच गई थी। रेड के दौरान राजदीप सिंह के ठिकानों से ईडी को कई महत्वपूर्ण सबूत मिले, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। भारत भूषण को ईडी ने किया गिरफ्तार। कांग्रेस के पूर्व खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस भारत भूषण आशु को प्रवर्तन निदेशालय जालंधर कार्यालय में पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। भारत भूषण आशु करीब 2000 करोड़ रुपए के अनाज ढुलाई टेंडर घोटाले के आरोपित है।
उन्हें 2 दिन पहले ईडी ने समन देकर पूछताछ के लिए जालंधर कार्यालय बुलाया था। आशु कार्यालय पहुंचे थे। ईडी के जालंधर कार्यालय ने उसमें शाम तक लगातार पूछताछ की जा रही थी। ईडी के पूछताछ के बाद आशु के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद ईडी की टीम भारत भूषण आशु का मेडिकल करवाने के लिए सिविल अस्पताल जालंधर ले गई। ईडी इस मामले में पिछले साल अगस्त में भारत भूषण आशु और उनके साथियों के ठिकानों पर भी छापेमारी कर चुकी है। उस समय जांच के दौरान ईडी को करीब 1.5 करोड़ रुपए के संपत्ति के दस्तावेज मिले थे। इस दौरान करीब 30 लाख रुपए भी जब्त किए गए थे। पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही कांग्रेस के विधानसभा क्षेत्र जालंधर कैंट के विधायक परगट सिंह, आदमपुर के विधायक सुखविंदर कोटली और जालंधर सेंट्रल से पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी जालंधर स्थित ईडी के कार्यालय के बाहर पहुंच गए। विजिलेंस ने किया था आशु को गिरफ्तार। अनाज ढुलाई टेंडर घोटाले को लेकर साल 2022 में कुछ ट्रांसपोर्ट मालिकों और ठेकेदारों ने पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु पर कुछ चुनिंदा ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने और करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए थे। इसकी शिकायत विजिलेंस के पास भी की गई थी। 2 महीने की जांच के बाद विजिलेंस ने सबसे पहले ठेकेदार तेलू राम और 2 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। वहीं बाद में इस मामले में आशु का नाम भी शामिल कर लिया गया था। 22 अगस्त 2022 को विजिलेंस ने लुधियाना में छापेमारी कर उन्हें सैलून में बाल कटवाते समय गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में आशु करीब 6 माह तक पटियाला जेल में भी बंद रहे हैं। आरोप है कि अनाज ढुलाई टेंडर घोटाले में अनाज मंडियों में आरोपित वाहनों पर नकली नंबर प्लेट लगाकर माल की ढुलाई करते थे। यही नहीं, टेंडर लेने से पहले विभाग में वाहनों के गलत नंबर लिखवाए गए थे। जांच के दौरान पता चला कि जो नंबर लिखवाए गए थे वे स्कूटर, बाइक जैसे 2 पहिए वाहनों के भी थे। ये वाहन अनाज ढुलाई के लिए मान्य ही नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ ईडी ने करोड़ों की संपत्ति को भी जब्त कर लिया है। 1 करोड़ 90 लाख की संपत्ति जब्त। प्रवर्तन निदेशालय ने राजधानी भोपाल के नामी संस्थान राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी कि RGVP में हुई FD घोटाले से जुड़े मामलों में भोपाल, सहागपुर, पिपरिया और झारखंड के रांची और बोकारो में RGVP के पूर्व कुलपति सुनील कुमार गुप्ता, पूर्व वित्त नियंत्रक ऋषिकेश वर्मा और पूर्व रजिस्ट्रार राकेश सिंह राजपूत के ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान ईडी ने 1.90 करोड़ की चल संपत्ति जब्त की है, लगभग 2 करोड़। वहीं इस छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में अवैधानिक दस्तावेज और चल अचल संपत्ति के रिकॉर्ड भी ईडी के हाथ लगे हैं। झारखंड तक जुड़े मामले के तार। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 19.48 करोड़, लगभग 19.5 करोड़ की आर्थिक अनियमितता मामले के तार अब झारखंड तक जुड़ गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने बताया कि इस मामले में मध्य प्रदेश के अलावा झारखंड में भी छापेमारी की गई है। आपको बता दें कि ईडी ने झारखंड के रांची और बोकारो स्थित आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी कर फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड और ज्वेलरी समेत कई चल संपत्ति जब्त की है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने बताया है कि ये कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत ही की जा रही है। ईडी के निशाने पर RGPV के अफसर कर्मचारी। इस मामले में RGVP के कई और अफसरों और कर्मचारियों को शामिल होने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से विश्वविद्यालय के खातों से रुपए निकाले जा रहे थे और इसके लिए बैंक अफसरों की मिलीभगत भी सामने आई है। वहीं जांच में ये भी पता चला है कि विश्वविद्यालय के करीब 20 करोड़ रुपए निजी व्यक्तियों को और ट्रस्ट के खातों में डाले गए हैं। फिलहाल केंद्रीय एजेंसी पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। RGPV में करोड़ों रुपए का घपला। वहीं सूत्रों के मुताबिक RGVP में कुल 476 करोड़ रुपए का घपला हुआ है। ये खेल 10 साल से चल रहा था। इसमें विश्वविद्यालय के कई पूर्व अधिकारी कर्मचारियों की भूमिका भी सामने आई है। वहीं इतना बड़ा आंकड़ा सामने आने के बाद ईडी भी हैरान है।
आपको बता दें कि तत्कालीन कुलपति सुनील कुमार गुप्ता, तत्कालीन रजिस्ट्रार राकेश सिंह राजपूत और तत्कालीन वित्त नियंत्रक ऋषिकेश वर्मा के खिलाफ 3-3 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है और साथ ही उनके खिलाफ लुक आउट नोटिस भी जारी किया गया। वहीं एफआईआर दर्ज होने से पहले से ही सभी आरोपी फरार हैं। ईडी के सामने पेश हुए बंगाल के जेल मंत्री। वहीं दूसरी तरफ बंगाल के जेल मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा स्कूल भर्ती घोटाले से संबंधित जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के समक्ष पेश हुए हैं। एक अधिकारी ने बताया कि मंत्री सिन्हा को कुछ दिन पहले ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था और वो कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स में एजेंसी के कार्यालय में पेश हुए। ईडी ने मार्च में राज्य में स्कूल भर्ती में कथित अनियमितताओं को लेकर बीरभूम जिले के बोलपुर से सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के लगातार 3 बार के विधायक और मंत्री सिन्हा के आवास पर छापा मारा गया था। ईडी के अधिकारियों ने छापेमारी के दौरान एक मोबाइल फोन और करीब 40 लाख रुपए नकदी बरामद की थी। सिन्हा के पास जेल के अलावा लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग का भी प्रभार है। पिछले महीने वन विभाग की एक महिला अधिकारी से दुर्व्यवहार और उन्हें धमकी के आरोप में जब अखिल गिरी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर जेल मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था, इसके कुछ दिनों बाद ममता ने मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा की जिम्मेदारी बढ़ाते हुए जेल विभाग का प्रभार उन्हें सौंप दिया था। यानी कुल मिलाकर ईडी का ताबड़तोड़ चाबुक न सिर्फ पंजाब बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में भी जबरदस्त तरीके से चल रहा है। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।